जिले में विंटर फ्रोजन फेस्टिवल के दौरान टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के बाहर पहली बार डीजे नाइट का खास आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों के साथ रात भर डीजे पर बजने वाली धुनों पर थिरकते रहे। पहली बार इस प्रकार का आयोजन किए जाने से पुंछ के लोग काफी खुश हैं। गुलमर्ग में शीतकालीन खेलों, नए साल के आगमन और कोविड के नए मामलों के बारे में निदेशक पर्यटन कश्मीर फजलुल हसीब ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रा ने निदेशक पर्यटन कश्मीर से खास बातचीत की। खैर मकदम, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज सयाहती मकाम गुलमर्ग में हम मौजूद है और यहाँ पे आज क्रिसमस मनाया गया है और यहाँ जो हिस्टोरिकल चर्च है उस चर्च के अंदर, और हमारे साथ इन सब बातों पे हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर टूरिज़्म न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। सर, बड़ा दिन है आज, बड़ा त्यौहार था आज और उस सिलसिले में आप भी यहाँ आए हैं और मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग यहाँ इस तारीखी चर्च में, और क्या कुछ पैगाम, क्या कुछ मैसेज रहेगा? पैगाम यही रहेगा इसमें कि मतलब गुलमर्ग जो है अभी चर्च में आपने देखी किस तरह हमने लाइटिंग और क्रिसमस कैरल्स और वगैरह जो भी हमने किया है यहाँ पर। मैसेज ये है कि कश्मीर ओपन है सबके लिए, विंटर डालनी है यहाँ पर, आप आए एंजॉय करें। गुलमर्ग एक बड़ा ट्रेडिशनली बड़ा ज़बरदस्त स्कीइंग रिजॉर्ट रहा है, तो जो भी लोग स्कीइंग करना चाहते हैं, बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज़, स्नो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, दे आर ऑल वेलकम टू गुलमर्ग। सर, अगर हम यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स की बात करें और कितनी तैयारी है टूरिज्म के हवाले से, क्योंकि अभी तो बर्फबारी भी उतनी नहीं है, और उस हवाले से आने वाले दिनों में अगर बर्फबारी हुई है तो किस तरह की तैयारी है ताकि विंटर स्पोर्ट्स को भी आगाज़ किया जाएगा और यहाँ स्कीइंग और दूसरे एक्टिविटीज़ होंगी? एक बार जैसे बर्फबारी हो जाएगी, हमारी स्की लिफ्ट्स ऑपरेशनल है तीनों, तो बाकी ये है कि जैसे ही स्नोफॉल होता है तो जो भी हमारे रेगुलर ड्रिल्स है स्नो बीटिंग मशीन्स के या बाकी लिफ्ट ऑपरेशन करनी है, बाकी से एवरीथिंग इज़ रेडी। पेट्रोल टीम्स को भी हमने एक्टिवेट कर दिया है, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। स्नोफॉल जैसे होगा एवरीथिंग विल बी ऑन प्लेस। न्यू ईयर की बात करेंगे और न्यू ईयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे तैयारियाँ पहले से ही होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, उसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ? न्यू ईयर के लिए तैयारी यही है कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल डीजे नाइट होगी वो न्यू ईयर पे होगी एंड विल बी ऑर्गेनाइज्ड वंडरफुली, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। आप देखेंगे ट्रेडिशनली जैसा होता रहा वैसा उससे अच्छा होता रहेगा। कोविड की बात करें लास्ट में, क्योंकि अभी एक नई स्ट्रेन भी आई है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि टूरिस्ट बहुत सारी स्टेट से गुलमर्ग में ही आते हैं और वादी कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों से, और उसमें लिए कुछ आपकी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ गाइडेंस है ताकि उस हवाले से ही टूरिस्ट जो है वो यहाँ आए? देखिए यही है सिंपली कि मतलब जो कोविड के ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, वैक्सीनेशन, वही जो ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल्स, आई थिंक हम लोग सारे अब वेल इक्विप्ड है कोविड से डील करने के लिए, सो आई थिंक वो वैसा ही रहेगा। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18, गुलमर्ग।